बैक टू द चैनल। कैसे हो आप सब? होप आप सब बहुत बढ़िया हो गए। मैं भी बहुत बढ़िया हूँ भाई। और आज हम थे लोग माउंट आबू में, और अब माउंट आबू से निकलने का टाइम हो चुका है। गाड़ी को कर रहे हैं एक बार कोल्ड स्टार्ट। एक सेकेंड, देख रहे हो कितनी धुंध आई है रात भर। गाड़ी को कर रहे हैं कोल्ड स्टार्ट 10 मिनट, उसके बाद सामान लोड करेंगे और सीधा यहाँ से आगे जयपुर। Eu vou lá no sapo, me chama de pai. Na igrejinha me chama de... हमारा दोस्त मिला मैंने वही गेशी से मत खोल। हाय गाइस, ये देखो रास्ते में हमारा दोस्त मिला है। हेलो। और ये अंदर आने को हो रखा ही, और एक बैठा है वहाँ पे। चलो ये तार शूट नीचे उतर। ओए बंद करा है, गेट बंद कर अंदर। हाँ आ जाएगा आ जाएगा। चलो भाई बाय बाय। उतरो उतरो ना उतरे ना उतरे। चलो भाई राजा जी, चलो राजा जी, चलो 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 शेर शाह, चलो चलो फतेह हासिल करो। चलो भाई बाय बाय करके जाती हूँ। बाय। उसको लंगूर को वो खिला रहा है आइसक्रीम, वो चॉकलेट दे दी। ओ लड़के ओ लड़के ओ लड़के ओ लड़के ओ लड़के। ओ बाय बाय बाय। ओए 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 ओ भाई साहब लड़के भाई आपस में बाय बाय बाय। लंगूरो भाई। पहाड़ छोड़ के भाई अब चढ़ गए हाईवे पे, और अब पहाड़ों की राइड खत्म। अब सीधा यहाँ से नॉन स्टॉप जयपुर। जयपुर दिखा रहा है अभी 7 घंटे 48 मिनट। तो देखो कितनी देर में पहुँच पाएंगे। अभी अराइवल दिखा रहा है 6:22 और कुछ भी नहीं खा रखा। रास्ते में रुकेंगे तो देखते हैं कितने टाइम में पहुँच पाएंगे। टाइम हो रहा है भाई 1:06। गाड़ी खड़ी कर दी है यहाँ पे, और इस यहाँ पे बार रेस्टोरेंट है, यहाँ पे आ चुके हैं हम लोग। क्यों? क्योंकि दूर दूर तक पिछले मैं निकला 9:30 बजे, पिछले 3.5 घंटे, अभी 1:15 हो रहे हैं ना, 3.5 घंटे तक कुछ भी नहीं मिला खाने का कहीं पे भी। ये दिखा हमें, और ये अपोजिट साइड है, ब्यूटर लेके आया आगे से। तो पहले टाइम ऑफ अराइवल था 6:35 समथिंग, और अब टाइम ऑफ अराइवल आ रहा है ETA जो है 5:23 जब हमने गाड़ी यूटर्न मारी है। बस यहाँ कुछ खा के अब कहीं स्टॉप नहीं लेना, क्योंकि सुबह से कुछ भी नहीं खा रखा। खा के पानी भी नहीं पी रहा है एक गिलास। अब कहीं भी स्टॉप नहीं लेना, उसके बाद सीधा जयपुर। और इसकी हालत और कंडीशन देख के तो ऐसा लग रहा है कि भाई ये बढ़िया ही होगा, क्योंकि दूर दूर तक कोई भी बढ़िया नहीं मिला। ये अच्छा लगा, स्पेशली हम इसकी वजह से यूटर्न मार के आए। बाकी आप मौसम देख ही सकते हो भाई, गर्मी अच्छी खासी है। आजा। तो भाई यहाँ बैठे हैं ऑर्डर देने के लिए। 15 मिनट हो गए, ऑर्डर नहीं लिया इन लोगों ने अब तक। अब देखो कितना टाइम लगता है। कितनी देर पहुँच जाएंगे तेरे हिसाब से अब यहाँ से जयपुर? जयपुर जयपुर अभी टाइम दिखा रहा था 5:23। तो पहुँचे 4:30 तक। 4:30 तक? अभी भी खाना रुकने के बाद भी? 5 बजे पहुँच जाएंगे रुकने के बाद भी यहाँ पे। चलो भाई देखते हैं। अभी तो टाइम हो रहा है 1:15। भाई अपने पराठे और मैगी वगैरह आ चुकी है, और इसे खा के अब आरम्भ करते हैं शुरू। कैसी लग रही है? पराठा खा रहा देखो मैगी से। तू भी खा रहा थोड़ी देर पहले। तो थोड़ी देर पहले खा रहा था, अभी थोड़ी। कैसा लग रहा है? भाई निकल चुके वापसी, और छिकमा खा लिया रामपाल ने और बीरपाल ने दोनों भाइयों ने इस ढाबे पे भाई। 25 रोटी एक ने और 25 रोटी एक ने। मथुरा वृंदावन होटल पे भैया दोनों भाइयों ने, शेरपाल ने देवपाल ने 40 रोटी एक ने खाई है। टोटल 80 रोटी, और 3 रोटी हमारी 83 रोटी खाई है भैया। चीता बोल रहे हैं। इतना खा लिया। जब गाड़ी तो तुरंत सोचा था गाड़ी चाहते हैं मैं चलाऊंगा, खाए पाछी भी साजी कर रही सीट पर पड़ जा रहा। अभी पिछली आली पे लेके जा। देख रहे हो गाइस, कतई ऐसा खाया जैसे फ्री का ही आ रहा हो। अब यहाँ से निकलेंगे भाई नॉन स्टॉप जयपुर। अब कहीं स्टॉप नहीं लेना। तो भाई जयपुर रह गए यहाँ से करेक्ट 33 किलोमीटर्स, और टाइम दिखा रहा है 57 मिनट फालतू। और अभी करेक्ट टाइम है 4:52। अभी जाम पिछले 20 मिनट से लगा पड़ा। इस जाम की वजह से इतना टाइम लग रहा, नहीं तो पहुंच जाते अब तक।
देखो भाई कितनी देर का है। अच्छा तो भाई कम से कम 1.5 घंटे में जाके जाम खुला है और हमने प्लान ड्रॉप कर दिया जयपुर जाने का, क्योंकि कोई फ़ायदा नहीं था अब जाके पहुंचते और यहाँ पे बता रहे हैं कोई इवेंट वगैरह है, इस चक्कर में हमने प्लान कैंसिल कर दिया और हम यहाँ से सीधा अब जा रहे हैं घर। ट्रिप हो जाएगी यहीं पे एंड, क्योंकि जब जयपुर नहीं जा रहे तो और कहीं जाएंगे, तो इसलिए हम सीधा घर जा रहे हैं भाई यहाँ से। अब भाई बट थोड़ा सा दूर चल के ना गाड़ी में डीजल और डलवा लेंगे। अभी रेंज है 22 की, बाकी 1000-2000 के डीजल में पहुँच जाएगी गाड़ी। टाइम हो रहा है भाई 7:42 और अपनी गाड़ी मांग चुकी है दोबारा डीजल, तो ज़्यादा नहीं डलवा रहे, अब 3000 रुपये का डलवा रहे हैं और रिफिल लिखा आ गया था इसमें। देखते हैं अभी कितना लीटर डीजल। अच्छा देखे तो क्या फुल करा दे तो पता चलता। बाकी यहाँ डीजल डलवा के अब आगे सीधा घर नॉन स्टॉप। खाना पीना तो कुछ है ही नहीं। बाकी भाई ठंड धीरे धीरे गुड़गांव की तरफ बढ़ रहे हैं ना, तो ठंड पता चल रही है। डीजल डलवा लिया गाड़ी में और रेंज आई है अपनी 279 की। पहुँचने का टाइम दिखा रहा है 10:36। तो अब देखते हैं क्या टाइम लगेगा पहुंचने में। अभी तो 80-90 पे चल रहे हैं हम। बाकी मौसम अभी बढ़िया है, फॉग वगैरह कुछ भी नहीं है और आई होप फॉग हो भी ना, क्योंकि फॉग होगी ना तो थोड़ी स्पीड स्लो हो जाएगी, नहीं तो ये स्पीड मेंटेन रहेगी। जुल्फां दे जाल तेरे नी खुदा दा कहर कुड़े नैन बेकाबू तेरे पड़दे आ जहर कुड़े हो गई जब हालत कड़की याद आने लगी फिर घर की बोतल का ढक्कन खोला कसर मिटा। तो भाई मुंबई एक्सप्रेस से छोड़ दिया है मुसाफिरों ने और हम अब आ गए हैं सोना गुड़गांव रोड। यहाँ से घर रह रहा है मैक्स टू मैक्स 15 से 20 मिनट का रास्ता। सही टाइम पे पहुँच गए यार। अभी टाइम फ़िलहाल हो रहा है आपके सामने 9:30, 20 मिनट में घर 9:40 पे। सही है। फॉग अब गुड़गांव में हो गई है, ठंड भी बाहर निकले पता चलेगी, अभी तक तो उतरे नहीं है कहीं भी। बाकी फॉग देख सकते हो तुम लोग, कहीं नहीं मिली पूरे रास्ते है। गुड़गांव आके वापसी हुई हाल। फाइनली तुम्हारा भाई पहुंच चुका है घर। टाइम हो रहा है 10:30 और अपनी गाड़ी जो चली है वो है 1696 इस ट्रिप पे। तो लगभग 1700 किलोमीटर गाड़ी चली है हमारी और इसकी पूरी इन्फॉर्मेशन ट्रिप की आपको मैं दूंगा कल सुबह। तो इस व्लॉग को एंड नहीं कर रहा हूँ, कल सुबह ही एंड करूँगा। एक बार गाड़ी वॉश भी करानी है, सुबह की सुबह गंदी हो रही है और पूरा क्या एक्सपेंस था, क्या क्या लगा, सब कुछ आपको बताऊँगा कल सुबह। ठीक है, तो टाइम से पहुँच गए यार हम लोग, ज़्यादा जाम भी नहीं था, बस फॉग है। गुड़गांव में ठंड हो गई है भाई, आती पता चल रहा है। तो ऊपर चलते हैं और घर वालों को सरप्राइज देते हैं। घर पे अभी किसी को भी नहीं पता कि मैं आ गया हूँ। The next day. हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। तुम्हारा भाई उठ चुका है सो के और बढ़िया नींद ली है भाई। मैं सो गया था घर आते ही, आप मान लो 11:30 मैक्स, हाँ शायद 11:30 सो गया था और अभी टाइम हो रहा है 12। आधे घंटे पहले उठाऊँ, 12 घंटे की बढ़िया नींद पूरी करी एकदम मस्त। और भाई ये मान लो जितनी ठंड पिछले 4-5 दिन में नहीं थी ना, जितनी ठंड 4-5 दिन में लग रही थी, उतनी ठंड अब लग रही है गुड़गांव में आके। आज मैं मतलब अभी 10 मिनट के अंदर जो नीचे उतर के आया हूँ घर से। अपनी धनो खड़ी है, ये गाड़ी वाला धुल तो गया यार, पर यार फिर भी अंदर से बहुत गंदी हो रही होगी। एक बार इसको बाहर धुलवाना ज़रूरी है और कोल्ड स्टार्ट कर देता हूँ 10 मिनट के लिए, देन उसके बाद इसे बाहर लेके धुलवाएंगे। और आपको आज मुझे बताना भी है कि क्या एक्सपेंस रहा, क्या कैसे कर सकते हो। 1 2 3 धनो हो गई अपनी कोल्ड स्टार्ट। अब से कम 5-7 मिनट के लिए ऐसी खड़ा रहने दूँगा, क्योंकि इसे तो आदत है पिछले 5-6 दिन से गर्मी में खड़े होने की। यहाँ है ठंड, तो अभी से कम 10 मिनट तो मैक्सिमम मिनिमम खड़ा रखना ही पड़ेगा। गाड़ी वॉश होने हो गई है स्टार्ट और अभी बाहर से हो रही है। अंदर से तो मैं गंदगी दिखाऊंगा, अंदर से अभी तक मैंने कुछ भी नहीं मारा होगा, दिखाई देता हूँ। 1 मिनट को देख लो भाई, कितनी मिट्टी की, जूतों की मिट्टी की गंदगी वगैरह क्या क्या पड़ा हुआ है। यहाँ ऑरिगेनो चिली फ्लेक्स पड़े हुए हैं, बहुत गंदी है। और आगे से डैशबोर्ड देख लो, मिट्टी 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 मिट्टी। तसल्ली से एक बार साफ़ हो जाएगी ना, फिर उसके बाद आप लोगों को एक्सपीरियंस बताऊंगा। अभी फ्री होऊंगा तो ही बता दूंगा क्या कैसे क्या लगा। ये है भाई एक्चुअल कलर तो अपनी धनों का, साफ़ हो गए कतई बिल्कुल वाइट। और एक बात और है, बताऊंगा तुम लोगों को कि भाई कल रात को ना ये गाड़ी चल रही थी अप्रॉक्स मुंबई एक्सप्रेस पे 130-140, तो इतनी बुरी तरीके से आवाज़ आ रही थी इसके अंदर। ऊपर से पता नहीं, या तो ब्रेक पैड नए डले हैं उनमें आ रही है, पता नहीं कहाँ से। मेरे को तो सुनाई दे रही थी छत के ऊपर से कि हवा क्रॉस हो रही है बुरी तरीके, चूँ चूँ। वीडियो बनाई है मैंने उसकी, दिखाऊंगा तुम लोगों को, बट यार समझ से बाहर है। तो एक बार मैंने वीडियो भेजी है टोयोटा में, वो बताएंगे, देखें कि किस चीज़ की आवाज़ है। धनो हो चुकी है बहुत ढंग से वॉश, देख सकते हो तुम लोग, शाइन है ना मस्त। तो अब चलते हैं घर। मैं नहाया भी नहीं हुआ, सुबह से नहाता हूँ वो फटाफट से जाके। तो नहाने से पहले ही बताता हूँ चलो तुम्हें क्या एक्सपीरियंस है गाड़ी में बैठ के। एक बार इनको पे कर देता हूँ।
गाड़ी अपनी हो चुकी है वॉश और अब टाइम आ गया तुम लोगों को एक्सपेंस बताने का। तो भाई सबसे पहले तो जो हमारी गाड़ी ने डीजल पिया वो पिया 16,000 रुपये का, जिसमें से गाड़ी चली थी हमारी 1700 किलोमीटर, 1696 1700 ही हो गया वो। और टोल टैक्स जो लगे हमारे वो लगे भाई 2,500 रुपये के, जिसमें से हम यहाँ से गए थे पुष्कर से हम गए थे उदयपुर से हम गए माउंट आबू और माउंट आबू से वापस जयपुर और जयपुर से गुड़गांव। तो जो 16,000 रुपये का डीजल लगा है भाई ये थोड़ा और कम हो सकता था, मिनिमम 15,000 हो जाता, इससे कम नहीं होता। क्यों? क्योंकि कल थोड़ी सी गाड़ी हमने रास्ते में खींच दी थी मुंबई एक्सप्रेस पे, तो आप मान लो 1,000 रुपये का फर्क पड़ जाता, इससे ज़्यादा तो नहीं पड़ता। क्योंकि 120 किलोमीटर थी तो 140 खींच दी थी बस, इससे ज़्यादा फालतू तो नहीं। तो आप मान लो इतने का फर्क पड़ जाता, ठीक है। रही बात होटल्स के टैरिफ की, तो भाई सबसे पहले टैरिफ बता देता हूँ आपको। हमारे टैरिफ जो रीजनेबल टैरिफ थे हर जगह के, किसी जगह लगे भाई 2,000 रुपये, किसी जगह लगे 2,000 नहीं 2,500 रुपये, किसी जगह लगे 3,000 रुपये, किसी जगह लगे 5,000 रुपये। तो ऐसे ऐसे करके टैरिफ था, वो भी रीजनेबल था, इंक्लूडिंग ब्रेकफास्ट, सब जगह इंक्लूडिंग ब्रेकफास्ट था। लास्ट डे के अलावा वहाँ होम स्टे था तो वहाँ कोई ब्रेकफास्ट था नहीं, ठीक है। तो टैरिफ मैंने आपको बता दिया होटल का, डीजल आपको मैंने बता दिया, टोल टैक्स मैंने आपको बता दिया। रही बात खाने पीने की, तो खाना पीना यार 2 आदमी कितने ही खाएंगे, मान लो 10-12 हज़ार रुपये का खाना पीना, तो वो तो आपके ऊपर डिपेंड करता है आप कितने लोग जा रहे हो, कैसा खाना पीना खाते हो, क्या है वो तो आपके ऊपर डिपेंड करता है भाई। सॉरी खांसी होगी, ठीक है। तो ऐसी रही कुछ हमारी ट्रिप, जिसमें से भाई सेल्टॉस जाती तो वो एक टैंक में चलती 1000 किलोमीटर, ये एक टैंक में चली है 900 किलोमीटर, वो चलती 50 लीटर में 1000 किलोमीटर, ये उसकी टैंक कैपेसिटी शायद 50 या 60 है, 50-60 लीटर में वो चलती 1000 किलोमीटर, ये चली है 80 लीटर में 900 किलोमीटर। तो थोड़ा बहुत फर्क तो यहाँ आ ही जाता है, बट जिस रीज़न से हम लोग गए थे कि एक्सप्लोर करने, और अगर ज़रूरत पड़ जाती 4x4 की या कहीं भी थोड़ी बहुत भी अपलोडिंग की, वो भाई हमारा मोटे सक्सेसफुल नहीं हो पाया। बट कोई बात नहीं, कहीं और जाएंगे तो कर लेंगे ज़रूर। इसी रीज़न की वजह से मैं बड़ी गाड़ी लेके गया था ना, तो मैं सेल्टोस में ही चला रहा था, क्योंकि 2 लोग थे, क्यों में मतलब बड़ी गाड़ी ले जानी। बट कोई दिक्कत नहीं है, हम ले गए, वहाँ जाके नहीं मिला ऑफ रोड का कोई ट्रैक, तो कोई बात नहीं, अगली बार कर लेंगे कहीं और जाके। बट ट्रिप जो थी वो बहुत बढ़िया रही, सब कुछ एक्सप्लोर कर लिया। उदयपुर चले गए, माउंट आबू चले गए, पुष्कर चले गए, जयपुर तो मैंने पहले भी देखा हुआ है, वो तो हम लास्ट जा ही रहे थे बस। वो दिक्कत कुछ ऐसी हुई कि रास्ते में जाम था 2 घंटे का, फिर हमारा मन भी भर गया था, घर जाने की याद आ रही थी, तो हमने कहा भाई छोड़ो, जयपुर नहीं जाते, अपना घर चलते हैं वापसी। तो हम लोगों ने वहाँ से गाड़ी वापसी लगा ली। तुम्हारे भाई ने कल पूरी रात गाड़ी ड्राइव करी है, पूरी रात का पूरे दिन। 9:30 बजे मैं बैठा था सुबह स्टीयरिंग पे, और हम घर आए हैं 10 बजे, तो मान लो 12.5 घंटे ड्राइव करी है, जिसमें से 800 किलोमीटर की ड्राइव थी कल पूरे दिन की। माउंट आबू से आपका जयपुर पड़ता है 500 किलोमीटर डॉट 500, ना 501 ना 502 ना कुछ भी नहीं, डॉट 500 किलोमीटर था। वहाँ से हम जहाँ से होम स्टे कर रहे थे 500 किलोमीटर, और जयपुर से गुड़गांव पड़ रहा था 275 किलोमीटर। तो आपका ये मान लो 775 किलोमीटर की गाड़ी चली है कल पूरे दिन। 800 किलोमीटर हो गया लमसम, वो 800 किलोमीटर गाड़ी चली है। तो ट्रिप भी अपनी बढ़िया गई, वापस आ चुके हैं। सबसे बड़ी बात, 4-5 दिन बाहर रहे हैं भाई, बाहर इतनी ठंड कहीं भी नहीं लगी, कहीं भी। धूप वगैरह थी अच्छी वाली, गर्मी लग रही थी उल्टी। गुड़गांव में घुसते ही ना कल रात को एक तो ठंड लगी ज़बरदस्त, तबीयत ख़राब हो गई। और अब जैसे बाहर आया था गाड़ी वॉश कराने, तो यहाँ ठंड लग रही थी बुरी तरीके से। तो भाई गुड़गांव का टेम्परेचर तो बहुत ज़्यादा हाई जा रहा है। और मैं कपड़े इतने सारे रख के लेके गया था, अभी पीछे पड़े मेरे कपड़े, कि भाई वहाँ कितनी ठंड होगी रात को, पता नहीं क्या होगा, राजस्थान में रात को ठंड बढ़ जाती है, वो कुछ भी नहीं था भाई। बस एक ही जैकेट थी, इसी से काम चला लिया, ऐसा कुछ खास ठंड थी नहीं। बट ये है कि जो भी है बढ़िया है, अपनी ट्रिप निकल गई सक्सेसफुली, बढ़िया। गाड़ी भी अपनी सही चल गई, मतलब गाड़ी अब चल चुकी है हमारी इन टोटल, मैं बता देता हूँ आप लोगों को, 27,000 किलोमीटर चल चुकी है हमारी गाड़ी। अब ये सर्विस भी मांगी है अगले 3,000 किलोमीटर पे, तो कोई बात नहीं, सर्विस भी करा लेंगे इसकी, ठीक है भाई। अगर आपको इसके अलावा भी कोई और क्वेश्चंस हो या कुछ भी हो, आप मुझे कमेंट डाउन करके बता देना, मैं आपको वो भी एक्सप्लेन कर दूँ। हाँ, सबसे बड़ी बात कि पूरे रास्ते ना, जैसे हम उज्जैन गए थे तो एक आध जगह वहाँ पुलिस थी, उन्होंने परेशान भी करने की कोशिश करी, मतलब कि बाहर की गाड़ियों को रोकने की कोशिश करी। बट यहाँ कहीं भी पूरे रास्ते ना, जयपुर में अगर होती तो होती, वहाँ किसी ने परेशान नहीं करा पुलिस वालों ने। वहाँ तो अपना आप आराम से जाओ, एक्सप्लोर करो और अपना घूम घाम के वापस आओ। तो अब चलते हैं घर पे, आपको सारा एक्सप्रेस बता दिया, सब कुछ बता दिया है। इसके बाद भी कुछ रह जाता है तो आप मुझे कमेंट डाउन कर देना, मैं आपको बता दूंगा अगली वीडियो में, उसके नीचे रिप्लाई कर दूंगा आप लोगों का। वैसे ऐसा मुझे लगता नहीं कुछ भी खास बच गया होगा, सब कुछ तो मैंने शेयर कर दिया, ठीक है। तो तब तक के लिए कर देते इस वाले व्लॉग को यहीं पे एंड, और ये राजस्थान सीरीज को यहीं पे एंड। मिलेंगे आप सबसे नेक्स्ट व्लॉग में, टिल देन स्टे ट्यून्ड, लव यू, बाय बाय। अगर ये सारे व्लॉग्स अच्छे लगे होंगे तो आप इन व्लॉग्स को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, अच्छे अच्छे कमेंट्स कर देना, और भाई अपना प्यार दिखाना बहुत सारा। और चाहते हो नेक्स्ट ट्रिप पे कहाँ जाया जाए अपनी मर्जी से, तो ये भी कमेंट आउट करके बता देना, तुम्हारा भाई वहाँ चला जाएगा।
अब यही काम है भाई, जो तुम लोग बोल दोगे वो कर लेंगे, कोई बात नहीं। जहाँ भी जाना होगा चाहे तुम बोलो। इस मौसम में लद्दाख नहीं जा सकते अगर तुम लद्दाख की कह दो, बट ये है कि जिस जिस जगह जो जगह खुली होगी वहाँ का बता देना, वहाँ ज़रूर जाएंगे और एक्सप्लोर करेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन स्टे ट्यून्ड, लव यू, बाय बाय, ध्यान रखो अपना। और जाड़े पड़ रहे हैं, जाड़ों में बाहर मत निकला करो भाई। ओके बाय।